ठीक है, पहले मैंने बोला कि अलोंग द पीरियड साइज यहां से यहां तक बढ़ेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन डी के कम में, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो स्क्रीनिंग को डोमिनेट करेगा। यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन डी के बढ़ते जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग जो है न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस कर देगी, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी के 10 हो जाएंगे तो स्क्रीनिंग बहुत बढ़ जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करेगी, साइज फिर दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। फिर डाउन द ग्रुप, इन्हें ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक रेडियस अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, बट अगर सेकंड से थर्ड जाएंगे तो साइज सेम रहेगा। रिमेन सेम when we move from सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, साइज सेम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये देखते हैं क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, क्लियर है। सेकंड से थर्ड साइज में कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि देखो, एक एलिमेंट है लेंथनम, ठीक है, इसमें भर गया D1, उसके बाद यहां पर आएंगे 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स। इनका साइज क्या होता जा रहा है, छोटा। साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज कम होता गया, तो फिर दोबारा डी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो जब अब आप यहां पहुंचोगे हॉफनियम में तो सेकंड सीरीज के साथ इसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। क्यों, देखो ना, ये 14 एलिमेंट यहीं पे है, एक ही खाने में। इनका साइज कम होना, इसका साइज कम होना ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ने से इनका साइज जो कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहता जब मैं दोबारा डी में आया, डी दोबारा डी फिल करने लगा, ये एफ था, जब एफ ब्लॉक भरा, फिर जब डी दोबारा भरने लगा तो इसका साइज ऊपर वाले से मैच कर गया, तो इन दोनों का साइज सेम है। जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 14 एलिमेंट्स whose size decreases due to increase in nuclear charge. This decrease in size is lengthened contraction. ठीक है, this decrease in size from cerium to lutetium due to increase in Z effective is new called lengthened contraction। यही है इसकी डेफिनेशन। जो यहाँ 14 एलिमेंट का साइज कम हो रहा है सीरियम से जाकर ल्यूटेटियम तक, उसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर दोबारा यहाँ पे डी भरा, फिर एफ भरा, ये कौन सा भरा, 4F भर दिया, 4F सबशेल। फिर दोबारा डी भरोगे तो कहता है इसका साइज इसके साथ ऑलमोस्ट मैच कर गया। तो आंसर इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, एनी डाउट? देखो ना, ये लेंथेनम है, पहला एलिमेंट थर्ड ग्रुप का, इसमें डी भर गया, कहता उसके बाद एफ भरेगा, तो एफ ब्लॉक आ जाएंगे, फिर दोबारा डी भरेगा, मतलब ये D1 है तो ये D2 है, ये 57 है एटॉमिक नंबर, है ना, ये 57 है, तो 57 के बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा 58 से, एफ भरेगा, एफ भरेगा, ये बोले लेना इसके, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा 72 से स्टार्ट हो जाएगा, 71 तक ये भर गया, नहीं समझ आई? 58 से लेके 71 तक ये बीच में यहाँ भरे हैं, फिर 72 भरा है, तो कहता जब मैंने ये 14 एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हैं, इनका साइज छोटा होता जा रहा है, तो जिनका साइज बहुत छोटा होता जा रहा है, तो जब मैं इसके बाद यहाँ आऊंगा तो साइज इसका बहुत कम हो गया होगा, तो इसका साइज इसके साथ मैच ही कर गया, जबकि ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि शेल बढ़ रहा है, ये बड़ा होना चाहिए था, पर शेल बढ़ने का क्या करना, इतना साइज कम हो गया यहाँ तक जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से कि इसका साइज इसके साथ मैच कर गया, तो आंसर इज ड्यू टू विच लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से, इनके साइज कम होने की वजह से। क्लियर? चलूं आगे, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। आज वो आया ही नहीं यार, वैसे एटॉमिक रेडियाई खत्म कर देते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे सुबह। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, सबसे पहला एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। और एग्जांपल, ठीक है, क्लियर? एटॉमिक रेडियस बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली है, बॉन्ड ऑर्डर अभी आना है आपको चौथे चैप्टर में, मतलब कहने का ये कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल से, डबल बड़ा होता है ट्रिपल से, ठीक है। तीसरा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा अगर शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे सीजियम, रुबिडियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, नीचे साइज बढ़ता है, सिंपल, ठीक है। फोर्थ फैक्टर, चौथा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस उतना ही ज्यादा होगा जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर? फिफ्थ, अगर आपके पास कोई अनाइन का टाइन है तो एटॉमिक रेडियस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली होगा, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा साइज बड़ा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, इनवर्सली टू पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैसे? ये एग्जांपल देखिए, जैसे O2 नेगेटिव है, वो O नेगेटिव से बड़ा होगा, वो O से भी बड़ा होगा,
लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज देखें, मैग्नीट्यूड एग्जांपल देखें अगर इसकी, तो Mn बड़ा होगा Mn2 पॉजिटिव से, Mn4 पॉजिटिव से, सो ऑन। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज छोटा, एटॉमिक रेडियस छोटा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज छोटा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज बड़ा। हाँ जी, समझ आए फैक्टर की नहीं? ठीक है ना? अब आ रहा है आयनिक रेडियई की बात करते हैं। आयनिक रेडियई आप समझ रहे हो, एटॉमिक रेडियई और आयनिक रेडियई में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने से साइज बड़ा या छोटा होता है। तो एक सबसे पहले होता है, मतलब जैसे क्वेश्चन है, कटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटम, स्मॉलर देन इट्स एटम, अपने एटम से छोटा होता है। कैसे? Na पॉजिटिव Na से छोटा है। कटायन हमेशा अपने एटम से छोटा होता है। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, क्योंकि मोर प्रोटॉन्स नाउ पुल लेस इलेक्ट्रॉन्स, मोर प्रोटॉन्स नाउ पुल लेस इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और कटायन अपने एटम से छोटा होगा। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, देयर में बी रिमूवल ऑफ शेल, आपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, शेल ही उड़ गया, ये देखो पूरा का पूरा शेल उड़ गया, इसमें एक शेल ही उड़ गया, इसमें 2 8 है, ये 2 8 1 था, तो ये शेल उड़ गया, तो देयर में बी रिमूवल ऑफ शेल। ठीक है, तो पूरा शेल उड़ेगा तब भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो दोनों कारण बताते हैं कि कटायन अपने एटम से छोटा होता है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, अनायन अपने एटम से बड़ा होता है। नेक्स्ट लिखिए, अनायंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एटम, अपने एटम से बड़ा होता है। कैसे? क्योंकि जैसे O नेगेटिव O से बड़ा होगा, है ना, अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, रीजन क्या है, ड्यू टू गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। क्यों? लेस प्रोटॉन नाउ पुल more electrons, that's why that effective decreases। दूसरा कि दूसरा आप ये भी कह सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ आउटर शेल, एक्सपेंशन ऑफ आउटर शेल ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड भी हो सकता है। तो अनायन हमेशा अपने एटम से बड़ा होता है। अनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। कटायन अपने जैसे Cl नेगेटिव Cl से बड़ा है ना। अनायन अपने एटम से बड़ा होता है, पेरेंट एटम से बड़ा होता है, क्योंकि अब कम प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करने हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होएगा। पहले प्रोटॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा था, अब न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाता है। तो दोनों कारण बताते हैं कि अनायन अपने एटम से हमेशा ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम, अनायन आर ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। हाँ जी, विदाउट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है, ये तो हुआ अनायन का टाइम की बात। अब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज देखना है, कैसे निकालना है, कैसे वेरी करता है। जैसे Al3 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, अब तो डिफरेंट एटम है। Na पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है। तो इसमें एक काम क्या करना है आपने ये निकालना है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालनी है। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालो। प्रोटॉन कितने हैं देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ठीक है, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि 3 चले गए हैं, 12/10, 11/10, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 10/10 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं सॉरी, फ्लोरीन का 9/10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये 10, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन कितने हुए इसमें, प्रोटॉन हुए अपने 8/10, इसमें 7/10। तो ये वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। ये आई 1.3, 1.2, 1.1, है ना। ये और भी कम आएगी। तो मतलब हो क्या रहा है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या हो रही है, डिक्रीज। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जब डिक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होता है। सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, देखो 10 10 10 10 10 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फर्क किस में आ रहा है, प्रोटॉन्स में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। तो प्रोटॉन ज्यादा तो पुल ज्यादा, मैंने बोला तो है, पुल ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। तो इसका साइज सबसे छोटा है, उसका साइज सबसे बड़ा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालो। अगर वो कम हो रही है तो साइज बढ़ेगा, अगर वो ज्यादा हो रही है तो साइज कम हो जाएगा। सिंपल, सबसे बेस्ट तरीका प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालना। स्मॉलर द प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, लार्जर इज द साइज, एंड वाइस वर्सा। हाँ जी,